सलील तांडे इनका सवाल है कि जैसा नींबू या मिर्ची से पूजा करना, रिबन काटना, मोमबत्ती बुझाना, क्या ये उद्घाटन करने की अलग अलग परंपराएं नहीं है? सेम परंपराएं नहीं है? देखिए, परंपराएं जो होती है, दो प्रकार की परंपराएं होती है। एक परंपरा, किसी भी कारण किसी चीज की हम शुरुआत कर रहे हैं, अब शुरुआत कर रहे हैं, उसका कोई इवेंट हम बना रहे हैं जिसको हम उद्घाटन समारंभ कहते हैं। हम लोगों को ये कहना चाहते हैं, लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इस बात की हम शुरुआत कर रहे हैं। इन चीज़ों की हमेशा ज़रूरत रहने वाली है। आप कोई भी नया इवेंट शुरू करते हो, नया काम शुरू करते हो, कामों की कोई सीरीज शुरू करते हो जिसके ऊपर आपको लोगों का ध्यान खींचना है, तो नेचुरली उनके सामने ये न्यूज़ पहुंचाने के लिए आप कोई ना कोई एक आधा समारंभ रखोगे जिसमें लोग शरीक भी हो और न्यूज़ भी उन तक पहुंचे, वो इवेंट की न्यूज़ बने। यहां तक तो ये बात ठीक है। लेकिन जब हम कभी कोई शस्त्र की पूजा करते हैं तो शुरुआत नहीं होती केवल। जैसे किसान अपने खेतों में कुएं में मोटर पंप लगाता है, तो मोटर पंप की पूजा होती है बाकायदा, नारियल फोड़ा जाता है। उसके पीछे की मान्यता ऐसी होती है, इसमें कोई विघ्न ना आए। दुष्ट आत्माएं होती है, वो कोई विघ्न न डाले। इसलिए फिर उस पूजा में दुष्ट आत्माएं भगाने का भी प्रयास होता है। उसकी जो भी मान्यता होगी, नींबू फोड़ के फेंकना वगैरह वगैरह, वो भी अमल में लाया जाता है। इस वातावरण से मैं गुजरा हूं। मैंने पूछा था कि भाई, मोटर बिठाई है, पहले तो हमारे गांव में बिजली थी नहीं, छोटा सा देहात, डीजल पर चलने वाली मोटर बिठाई है, डीजल डाला है, ये मोटर डीजल पर चलेगी कि नहीं, तो हम पूजा क्यों कर रहे हैं? तो मुझे जिसने वो पूजा की थी, मेरे पिताजी ने वो अरेंज की थी, उसने कहा था कि हर मशीन की भी आत्मा होती है और उस आत्मा को तृप्त करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो वहां गलत आत्माएं घुस जाती है, वो उसमें विघ्न उत्पन्न करती है। अब ये केवल उसने कहा नहीं था, ये मान्यता थी। हम जब नए घर में जाते हैं, नए घर में उसका उद्घाटन करते हैं, नए घर में जाने का, यहां तक ठीक है, लोगों को पता चले मैंने नया घर अभी तैयार किया है, नए घर में मैं प्रवेश करने वाला हूं। आज के बाद पहले भाड़े के घर में रहता था, रेंट के घर में रहता था, अब मेरे खुद के घर में जा रहा हूं, ये लोगों को पता चले, इसलिए मैंने उद्घाटन किया। यहां तक तो बात समझने लायक है। लेकिन ये बात वहां तक सीमित नहीं होती है। जब हम वास्तु शांति करते हैं तो उसके पीछे की मान्यता ये होती है कि इस घर में एक वास्तु पुरुष होता है, ये वास्तु पुरुष हमें तकलीफ ना दे, इसलिए उसको शांत किया जाता है, इसलिए उसको वास्तु शांति कहते हैं। जब राफेल की हम पूजा करते हैं तो ये पूजा तक बात सीमित नहीं होती है। राफेल एरोप्लेन ने सुचारू रूप से उड़ना चाहिए, अपना काम सटीकता से करना चाहिए, बीच में कोई विघ्न नहीं आने चाहिए, कोई बुरी आत्माओं का प्रकोप ना हो, कोई बुरी आत्मा उसमें विघ्न ना डाले। नींबू मिर्ची का उपयोग किया जाता है और इसलिए नींबू चक्कों के नीचे रखा जाता है ताकि राफेल चले, तब ये सभी जो भी
असंतुष्ट चीजें हैं वो प्रसन्न हो जाए और वो विघ्न न डाले। अब ये धारणाएं कहां तक करेक्ट है? अपनी जो लड़ाई है वो इन धारणाओं के साथ में है। किसी चीज की शुरुआत करने के लिए विरोध नहीं है। अब मोमबत्ती बुझाते हैं, उसके पीछे अगर ये धारणा है तो नहीं बुझानी चाहिए। अभी मैं कई प्रोग्राम्स में जाता हूं, सबको मालूम है कि मैं रैशनल हूं। मुझे हर जगह हिंदुओं के प्रोग्राम में जाऊं तो समय लगाने को लगाते हैं, दीप प्रज्वलित कर कर उसका उद्घाटन होता है। मैं हाजिर रहता हूं लेकिन खुद समय कभी लगाता नहीं। कोई ना कोई बहाना बनाकर किसी ना किसी को समय लगाने के लिए कह देता हूं। मेरा उसको विरोध नहीं है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं। उसके पीछे भी यही धारणा है कि प्रकाश फैले और सब बुरी चीजें यहां से निकल जाए ताकि हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से हो। अंबेडकर जी के प्रोग्राम में जाता हूं, वहां पर मुझे मोमबत्ती जलाने के लिए कहा जाता है। मैं नहीं जलाता हूं, मैं किसी और को कहने के लिए करने के लिए कहता हूं। मेरा उसको विरोध नहीं है। बाकी लोगों ने करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो धारणा है वो मुझे मान्य नहीं है। तो जिन चीजों के पीछे की ये धारणा है, भाई अब शब्दों में कह दो ना, इस बात की शुरुआत हो गई है। रिबिन काटने को कहते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है शायद रिबिन काटने के पीछे भी कोई ऐसी धारणा हो, लेकिन कम से कम मुझे पता नहीं है। तो शायद मुझे उसमें ज्यादा हरकत ना लगे, ज्यादा अड़चन ना महसूस हो।